हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का लास्ट कुछ दिन से टॉपिक चल रहा था फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। विथ रिटर्न टाइप मीन्स हमको रिजल्ट किस टाइप का चाहिए, आईएनटी टाइप का, और विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स यहाँ पे हमको कोई भी वैल्यू पास नहीं करना है। और फंक्शन का नेम समडी क्यों दिए हैं, क्योंकि हम लोग सम ऑफ डिजिट के लिए हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारा समडी फंक्शन दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो हम लोग क्लास डिजिट लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किए, और हम लोगों को करना क्या है कि रिजल्ट आएगा हमारे पास, लेकिन वैल्यू पास नहीं करना है। तो वैल्यू पास नहीं करना तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है बनाने का, बस हमको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आईएनटी आर नाम का वेरिएबल लिए, आर इज इक्वल टू सम डी किए और इसको कॉल किए हैं, लेकिन इसमें वैल्यू तो पास करना नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं पास की, बस सेमीकोलन देके क्लोज किए। और रिजल्ट जब आर में आया तो उसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आर को प्रिंट कर दिए, फिर ये ब्रेसेस क्लोज हो गया। नेक्स्ट अब हमारा टाइम आता है फंक्शन डेफिनेशन, मीन्स फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का। फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा किस टाइप का होगा, विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, फिर रिटर्न टाइप है ना, और रिटर्न टाइप हमारा आईएनटी है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप कर दिए, फंक्शन का नेम दे रहे हैं सम डी, और यहाँ पे हमको वैल्यू तो आ नहीं रहा है तो बस यहाँ ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू नहीं आया तो हम लोगों को पहले वैल्यू लेना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN। फिर हमको वैल्यू लेना है तो एक वेरिएबल चाहिए, सपोज n नाम का वेरिएबल लिए। ठीक है, तो n में हम लोग n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट INT करके वैल्यू ले लिए। अब सम ऑफ डिजिट करना है तो यहाँ लूप लगाएंगे वाइल n ग्रेटर देन 0। फिर नेक्स्ट रिमाइंडर लेना है, उसके लिए सपोज m नाम का वेरिएबल लिए, m इक्वल टू n%10, तो हमारा m में क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद हमारा क्या करना है, सम ऑफ डिजिट है, तो s नाम का वेरिएबल लिए, अब इसमें s इज इक्वल टू s प्लस m किए, और n इज इक्वल टू n क्वोशिएंट निकालने के लिए n INT 10 किए, फिर वाइल लूप क्लोज हो गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट होकर के हमारा s में स्टोर हो गया है, तो हम लोगों को तो रिटर्न करना है ना वैल्यू, इंटीजर टाइप का रिटर्न दिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न s। फिर ये हो गया फंक्शन का क्लोजिंग, और एक हम लोगों को क्लोजिंग किसको देना है, क्लास का क्लोजिंग देना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अगर प्रोग्राम रन करेगा तो कैसे रन करेगा, सबसे पहले r नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे समडी फंक्शन को जब कॉल किया तो यहाँ पे जहाँ पे समडी है वहाँ पे आ गया, तो समडी में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारा n m और s नाम का वेरिएबल बना, s का वैल्यू 0 है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन दिए। ठीक है, अब यहाँ n में एक वैल्यू लिया, सपोज 213 लिए। ठीक है, अब यहाँ पे n ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन ट्रू है, तो n का रिमाइंडर निकाला 10 से, तो m का वैल्यू कितना आया, 3 आया। फिर नेक्स्ट s में उसको ऐड कर दिए, तो s का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। फिर n इज इक्वल टू n INT 10 किए, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 21। फिर गया लूप, 21 ग्रेटर देन है, 21 का 10 से रिमाइंडर निकाले, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 1। फिर s में ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4। नेक्स्ट n का फिर क्वोशिएंट निकाले, तो n का वैल्यू हो गया 2। फिर जब गए 2 तो ग्रेटर देन है, तो 2 का फिर हम लोग रिमाइंडर निकाले, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 10 से डिवाइड करने से 2 ही रह गया। ठीक है, फिर s में वो ऐड हो गया, इसका वैल्यू हो गया 6। फिर n का क्वोशिएंट निकाले, तो n का वैल्यू हो गया
जीरो। फिर नेक्स्ट गया तो जीरो तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस ब्रेसेस से निकल करके रिटर्न एस, एस में हमारा रिजल्ट क्या है 6, तो ये रिटर्न करके यहाँ पे गया, यहाँ पे हमारा 6 हो गया और 6 स्टोर हो गया आर में। अब नेक्स्ट आर को जब प्रिंट किए तो आर में मेरा 6 है, तो आउटपुट हमारा आ गया, आउटपुट आ गया 6। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।